नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक वायरल खबर की पड़ताल करेंगे जो कि सहायक शिक्षक जो हैं बीएडधारी उनसे रिलेटेड है। उनको ये एक पत्र गया हुआ था, एक पत्र जारी किया गया था जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कि 6 माह का डीएलएड प्रशिक्षण लेने के बाद वे लोगों की नौकरी बच सकती है। मतलब कि वे लोग डीएलएड के समकक्ष हो जाएंगे और उनका जो नौकरी है वो नहीं जाएगा। इस तरह का एक पत्र जारी हुआ था कल। और इस जो मतलब खबर है, ये जो वायरल खबर हुई थी कल की, इसमें कितनी सच्चाई और कितना ये फेक है, इस चीज़ की हम लोग पड़ताल आज की वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को तरह तरह के अपडेट मिल सके और आप सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर रहे। दोस्तों, मैं शुरू से आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअल में मामला है क्या, क्योंकि जो लोग नए होंगे उनको ये समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। तो मैं इसको शुरू समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, ये मामला है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का, जिसके लिए 12,489 समथिंग पोस्ट निकाले गए थे। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव का माहौल था उस समय। ठीक है, तो उस समय भर्ती निकाली गई थी, उसमें सहायक शिक्षकों की भर्ती भी थी, शिक्षक भर्ती भी उसमें थी। ठीक है, और जब विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें किसी प्रकार का बीएड और डीएड का पृथक्करण नहीं किया गया था कि प्राइमरी वालों के लिए केवल डीएड की अनिवार्यता है और जो बीएड वाले हैं वो केवल मिडिल को पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया था। इसलिए जो बीएड वाले हैं वो भी फॉर्म भरे थे और डीएड वाले हैं वो भी फॉर्म भरे थे सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए। ठीक है, उनका बाकायदा एग्ज़ाम भी हुआ था, उसका रिजल्ट भी जारी किया गया, काउंसलिंग में भी उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया। उसके बाद काउंसलिंग का तक का रिजल्ट आया और सत्यापन भी हुआ, दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, उसके बाद जब नियुक्ति देने की बारी आई तो एक मामले में, मतलब कि दूसरे राज्य का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि प्राइमरी वालों के लिए डीएड होना चाहिए और मिडिल वालों के लिए क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। बीएड वाले जो है प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकते और डीएड वाले जो है वो मिडिल को नहीं पढ़ा सकते। ये दूसरे राज्य के एक केस में अपडेट आया था, फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। अब उसी को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के जितने भी डीएड अभ्यर्थी थे, इस फैसले के मतलब को आधार मानकर हाई कोर्ट में यहाँ का जो भर्ती था उसके लिए चुनौती दिए कि जितने भी बीएडधारी सहायक शिक्षक यहाँ भी बने हुए हैं उनकी नियुक्ति रद्द की जाए। मतलब कि उनको नियुक्ति नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वालों के लिए डीएड का जो कोर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें सिखाया जाता है कि प्राइमरी को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उनको समझ में आएगा अच्छे से, उसका अच्छे से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है डीएड में। तो डीएड जो है वो प्राइमरी के लिए बहुत अच्छा है। बीएड वालों में ये चीज़ का कोर्स का मतलब इस चीज़ को नहीं सिखाया जाता, उनको सिखाया जाता है मिडिल वालों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, इस चीज़ को आधार मान करके हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद जस्ट कुछ ही महीने पहले हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ है कि उसमें उन्होंने कहा है कि बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जितनी भी हो चुकी है, लगभग 3500 हो चुकी है नियुक्ति, है ना, उसको रद्द किया जाए और उसके बदले 42 दिनों के अंदर जो है डीएड वालों की एक सूची बनाई जाए और उसको वहाँ पे नियुक्ति दी जाए। तो ये है दोस्तों पूरा मामला अभी तक का। उसके बाद जितने भी बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं उनकी जो नौकरी है वो खतरे में आ चुकी है और वो भी अपनी नौकरी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग भी जो है शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो उनका फैसला उस समय आया था वो विज्ञापन जो भी मतलब उस डेट जिस डेट का फैसला आया था उसके बाद जितने भी विज्ञापन जारी होंगे उसके लिए वो फॉलो होगा। बट यहाँ के लोग मतलब कि बीएडधारी कह रहे हैं कि जो विज्ञापन है ना, उस फैसले के पहले आया था तो यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर स्टे लगा दिया था, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। और उसके संबंधित जितनी भी मतलब सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द का मामला हो या फिर डीएड वालों की नियुक्ति देने की बात हो, उस पर अभी तक विभाग ने कोई भी फैसला नहीं लिया है और इस चीज़ के रिगार्डिंग अभी भी बातचीत चली रही है। इसी बीच कल सीएम जी द्वारा एक बयान आया हुआ था सामने, जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस समय एक बयान मतलब उन्होंने दिया हुआ था कि सबको रोजगार देने की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए और हम लोग इसके बीच का रास्ता निकालेंगे। ये उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने, कल की बात मैं बता रहा हूँ, ये खबर भी वायरल हुई थी। अब दोस्तों, ये जब बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद सहायक संचालक जो हस्ताक्षर है उससे जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पर एक पत्र जारी हुआ था। ठीक है, ये कल की बात बता रहा हूँ मैं, जो कि कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि जब मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था कि मतलब किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, उसके बाद से सहायक संचालक के हस्ताक्षर से जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पर एक पत्र जारी किया गया है। ठीक है, कल तक का ये अपडेट है। तो उसके बाद उसमें ये लिखा गया था कि 6 माह का डीएलएड प्रशिक्षण देने शिक्षा विभाग का
पत्र वायरल हुआ था कि जितने भी बीएड धारी है ना, उनको 6 महीने का अलग से कोर्स करना होगा डीएलएड प्रशिक्षण के लिए, तभी उनकी नौकरी जो है वो बच सकती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। चलिए देखते हैं कि ये मामला कितना, मतलब ये जो खबर थी कितनी सच है और कितनी इसके लिए फेक है, और लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा, क्या क्या रिव्यूज़ हैं, और इसके बारे में शिक्षा विभाग ने क्या कहा है, इस चीज़ को हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोग को, लोक शिक्षण संचालय ने पत्र को फर्जी बताया है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे कि लोक शिक्षण संचालय जो है उस पत्र को फर्जी बताया है और अपना क्या तर्क दिया है और क्यों ये मतलब चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल में बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त किए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पे कल फर्जी आदेश वायरल किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे खूब कल वायरल हुई है और लोगों ने जम करके इसकी कुछ लोगों ने तारीफ भी की है, कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। उसके बाद पता चला कि ये जो मतलब खबर है ये जो है पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए आचार संहिता का माहौल है, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा पत्र जारी किया नहीं जा सकता। ठीक है, दोस्तों देखते हैं, गत वर्ष हुई शिक्षकों की भर्ती में प्राइमरी शिक्षकों के सहायक शिक्षक के पद पर डीएड के साथ ही बीएड डिग्रीधारियों अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई है। इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के पहले में बताया उस विस्तार में कि ऐसा मामला हुआ था। सुनवाई के बाद कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने बीएड वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसमें बीएडधारी सहायक शिक्षकों में हड़कंप मच गया है और वो लोग भी अपनी नौकरी बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बताते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। वहीं कुछ और राज्यों के प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, जिसका कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक कोई आगे की प्रक्रिया की ही नहीं है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इधर सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालय द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जो है सोमवार को सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है, मतलब कि कल की बात मैं बता रहा हूँ, दिन भर कल खूब वायरल हुआ है। इसमें उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती 2019 और 2024 में नियुक्त ऐसे समस्त सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, उन शिक्षकों को 6 माह का जो बोला जा रहा है कि प्रशिक्षण दे करके उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष कर दिया जाए। उसके बाद उनकी जो नौकरी है वो सेव की जाएगी। दोस्तों मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कल की जो लेटर था वो आप लोग को देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। इस प्रकार के अफवाहों से बिल्कुल आप लोग को बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से फेक है। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस पर क्या टिप्पणी की गई है लोक शिक्षण संचालय द्वारा, ताकि आप लोग को जो है विश्वास हो गया कि वो जो मतलब लेटर था, वो जो पत्र जारी किया गया वो पूरी तरह से फेक ही है। यह पत्र शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो वे चकित रह गए, क्योंकि लोक शिक्षण संचालय ने इस तरह का कोई भी पत्र जारी ही नहीं किया है। दोस्तों देखते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा बीएड शिक्षकों की नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश से 3,500 लगभग शिक्षकों का जो भविष्य है वो अधर में फंस गया है कि उनका क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो विभाग है बहुत मतलब तरह से मार्गदर्शन ले रहा है, अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं लिया गया है कि अभी क्या किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राहत संबंधी फैसले का हवाला भी दिया जा रहा है, किंतु इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आचार संहिता देखो लगा हुआ है दोस्तों, तो अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जो लोक शिक्षण संचालय है वो भी विधि विभाग जो है एक विभाग होता है, उससे मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि इस मतलब मामले में क्या किया जा सकता है जो कि सबके हित में हो और किसी का भी इसमें अहित ना हो। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को कॉपी दिखाता हूँ। ये लोक शिक्षण संचालय की कॉपी है, आप लोग को दिख रही होगी, और इसमें क्या सफाई दिया गया है लोक शिक्षण संचालय की तरफ से मैं आपको पढ़ के अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, कल की बात मैं बता रहा हूँ, 29/4/2024 को ये जारी किया गया। इसमें क्या लिखा गया है कि सोशल मीडिया में सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित जो खबर वायरल हुआ है दिनांक 29/4 को, इस पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती 2019 और 24 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, उन शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करने हेतु निर्देशित किया गया है। ठीक है, ये जो है उस पत्र में जारी किया गया था। अब देखिए लोक शिक्षण संचालय क्या बोल रहा है कि लोक शिक्षण संचालय द्वारा उपरोक्त आशय का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है।
यह जो पत्र है ये पूरी तरह से क्या है, फर्जी है, ये कहा गया है लोक शिक्षण संस्थान द्वारा। तो आप लोग को भी दोस्तों इस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो खबर है पूरी तरह से फर्जी है और इस चीज़ का जो मतलब सफाई है इस पर लोक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई है। तो इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ऐसे अफवाहों से आप लोग को जरूर बचना चाहिए और ऐसे चीज़ों पर विश्वास तभी करें जब आपके पास कोई सबूत हो, या फिर किसी भी चैनल में अगर आप ये सब रीड करते हैं, देखते हैं, तो वो जब सबूत आपको दिखाते हैं फिर तभी आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आप लोग को सच्ची खबरें और प्रूफ के साथ खबरें मिल सकें, ताकि आप लोग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एकदम कंफर्म हो सके, 100% श्योर रह सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।